की। सिर्फ इंडिया के अंदर ही क्यों आ रहे हैं वैभव सूर्यवंशी जैसे प्लेयर, पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं हो रहे भाई प्रोड्यूस? कसम से कसम खानी पड़ रही है। वैभव सूर्यवंशी 15 बॉलों पे 50 रन किए भाई। ये होता है टैलेंट जो यंग है हमारे पास, ठीक है। अब सूर्यवंशी नहीं, सूर्या नहीं, सूरमा है। पाकिस्तानियों होश में आओ, सूर्यवंशी भी टीम में आने वाला इंडिया की। 14 साल में वो लोग जो है वो बड़े बड़े माइलस्टोन्स अचीव कर लेते हैं। 15 साल का लड़का वैभव सूर्यवंशी आईपीएल अपने करियर का दूसरा आईपीएल खेल रहा है और दूसरी बॉल के ऊपर छक्का मार दे मैट हेनरी को। तुम लोग करना क्या चाह रहे हो? ईशान किशन कम पड़ रहा है, अभिषेक कम पड़ रहा है। भाईजान वैभव सूर्यवंशी ने आज एक और दफा स्कोर कर दिया। भाई हम भी 15 साल के हैं, हमारी भी उम्र है क्रिकेट खेलने की, लेकिन हम लोग नहीं खेलते। से हैं ये बच्चे कल के सिस्टम से आ रहे हैं, एक सिस्टम है उनका पूरा। जब से PSL 11 शुरू हुआ है कुछ ना कुछ हुए जा रहा है। दुनिया हमारे ऊपर थूकती है कि ये बॉल टेम्पर पैदा करते हैं। ये किया या नहीं किया, लेकिन जो फुटेज आ रही है उसमें नजर आ रहा है कि कुछ हुआ है। तको कुत्ते जैसी इज्जत नहीं है हमारी वर्ल्ड क्रिकेट में। हार्डिस रऊफ भी मुझे तो लगता है इसके अंदर। आज राजस्थान और CSK के मैच के दौरान जो वैभव सूर्यवंशी ने अपनी अर्धशतकीय और तूफानी पारी खेली, उसे देख करके पाकिस्तानी बौखला गए। आइए दोस्तों देखते हैं साथ मिलकर के पाकिस्तानियों के रिएक्शन। कसम से कसम खानी पड़ रही है, कसम खानी पड़ रही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे यार, मेरे रोंगटे। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसी इनिंग नहीं देखी भाई। वैभव सूर्यवंशी 15 बॉलों पे 50 रन किए भाई। देखिए उसके बारे में क्या बनता है, आप वो जब भी आता है उससे एक्सपेक्टेशंस यही होती हैं कि आप आ रहे हो और आप अच्छा परफॉर्म करोगे। और 15 बॉलों पर उसका 50 नजर आया, 17 पर उसने 52 किया। सो दिस इज द यंग टैलेंट, दिस इज द यंग हब जो कि इंडिया प्रोड्यूस कर रहा है आईपीएल के अंदर। और पाकिस्तानियों होश में आओ, सूर्यवंशी भी टीम में आने वाला इंडिया की। सिर्फ इंडिया के अंदर ही क्यों आ रहे हैं वैभव सूर्यवंशी जैसे प्लेयर, पाकिस्तान के अंदर क्यों नहीं हो रहे भाई प्रोड्यूस? ये होता है टैलेंट जो यंग है हमारे पास, ठीक है। अब पाकिस्तान में आई गेस हम लोग ना बाय इंटरनेशनल बस अपने आप को ना बदनामी कर रहे हैं। वंशी आया है और उसने बता दिया है कि भाई सूर्यवंशी नहीं, सूर्या नहीं, सूरमा है। एक सूर्य यादव था, वो स्काई था, उसने भी स्काई हाइट किया है। और अब हम लोगों को सूर्यवंशी नजर आया। एक मूवी आई थी अमिताभ की, उसने भी जिस तरह से रिकॉर्ड ब्रेक किए थे, जिस तरह से वो ब्लॉकबस्टर थी, ये सूर्यवंशी भी ब्लॉकबस्टर है। भाई आप 14 साल की बात कर रहे हैं, वहाँ 14 साल में वो लोग जो है वो बड़े बड़े माइलस्टोन्स अचीव कर लेते हैं। टाइम था कि हम लोग यशस्वी जायसवाल के बारे में बात करते थे कि 13 बॉलों पे 50 किया उसने। आई रिमेम्बर इट वाज 2023 और 2022 का एशिया कप, सॉरी आईपीएल, जिसके अंदर उसने रिकॉर्ड ब्रेक किया था आई थिंक युवराज सिंह का, और फास्टेस्ट 50 करके। मेहरबानी टीम में मत आ जाइयो इंडिया की भाई, तू अभी आराम से अंडर 19 की टीम में रहे, यहाँ पर मत आइयो अभी इंडिया की टीम में। छक्के के साथ यार, मतलब क्या है, यही खेलेगा कि आज कोई और नहीं आ रहा है? 15 साल का लड़का वैभव सूर्यवंशी मैच की दूसरी बॉल, आईपीएल अपने करियर का दूसरा आईपीएल खेल रहा है और दूसरी बॉल के ऊपर छक्का मार दे मैट हेनरी को। भाई इस प्लेयर में कुछ तो खासियत है। कहती हूँ प्लेजर है, एब्सोल्यूट टैलेंट है। और जिस तरह से नजर आ रहा है ना भाई, ये मुझे लगता था कि मतलब MS धोनी के बाद देयर इज नो वन गोना बी जो कि उनकी लेगेसी मेंटेन कर सकेगा। फिर विराट आ गए, फिर रोहित शर्मा आ गए। रोहित शर्मा और विराट के बाद किसी को पता था कि इतने बड़े बड़े अभिषेक, जायसवाल, उसके बाद सूर्या, दुनिया के 2-3 साल आने वालों में दुनिया का छोड़ दें। अब आप अभिषेक, आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि अभिषेक जब थोड़े से अपने करियर में आगे चले जाएंगे तो यू विल बी हैविंग द नेक्स्ट सन, राइजिंग स्टार यू कैन से। और आपको वो नाम नजर आएगा एज सूर्यवंशी। और जिस तरह से हम लोगों ने देखा भाई, मेरे ख्याल में दैट गाय इज बोर्न टू बी अ स्टार। और CSK में वो क्या कहते हैं, MS धोनी नहीं था। और स्पेशली अगर देखा जाए तो हम पहले मैच में विराट को देख चुके हैं, दूसरे मैच में रोहित को देख चुके हैं, तीसरे मैच में हम सोचते थे कि आज CSK है तो MS धोनी आएंगे, लेकिन डेफिनेटली वो नहीं आया। बट अगेन अगर देखा जाए तो CSK ने कोई अच्छा टारगेट नहीं दिया, 128। और वैभव ने जिस तरह से परफॉर्म किया, 5 चौके और 4 छक्के इस बंदे ने लगाए हैं। तुम लोग करना क्या चाह रहे हो? ईशान किशन कम पड़ रहा है, अभिषेक कम पड़ रहा है, रिंकू कम पड़ रहा है, जिसको भी तैयार कर रहे हो हमारे अजाब को भाई। यहाँ पे मतलब क्या क्या सीन हो रहा है मम्मा, ये क्या मतलब कर रहे हैं? मैं तो कह रही हूँ बस अब तैयारी। मुझे तो वैसे एक बात है, मुझे लग रहा था नींद आएगी और ये होगा 50। 17 बॉलों के ऊपर 50 मारा, दिल जीत लिया। आउटस्टैंडिंग खेल के गया वैभव सूर्यवंशी। एक बोरिंग मैच को मैं समझता हूँ कि उसने एंटरटेनिंग बना दिया, जिसके अंदर जायसवाल का स्लो 38 भी था 36 बॉल के ऊपर, आपने ये नहीं भूलना। भाईजान वैभव सूर्यवंशी ने आज एक और दफा स्कोर कर दिया। मतलब शर्म की बात है, एक 14 साल का बच्चा 19-20 साल के बच्चों को तोड़ा है। शर्म की बात है यार। क्या छक्के मार रहा था यार वो।
संजू सैमसन पे थोड़ा सा गिला चल रहा है। हाँ भाई, मैच विनर है T20 वर्ल्ड कप के, टूर्नामेंट ऑफ द प्लेयर आपको मिल चुका है, तो आज आपको क्या हुआ है? आपको आते धुरल्ले से खेलना चाहिए था। कहते हैं कि भाई ये वही शेर है जो T20 धोनी की कमी महसूस हुई इसी वजह से। मैं ये समझ रही हूँ कि धोनी की कमी डेफिनेटली महसूस होती है। एक बड़ा प्लेयर आपके सर पर होना चाहिए, जैसे आरसीबी के पास विराट है, इधर रोहित शर्मा है। इंडिया की जो टीम है उसे सारे 30 अभिषेक है। अच्छा, एक प्लेयर है फलक, मैं आपको बताऊं, उसकी एज, वो 13 साल में वो आईपीएल में सिलेक्ट हुआ था, 1 करोड़ की उसकी ऑक्शन हुई थी। अच्छा। 1 करोड़ इंडियन। और उसकी मेरे ख्याल से उसकी भी ट्रेनिंग कहीं ना कहीं शायद युवराज सिंह कर रहा है। और 15 साल की उम्र में, 14-15 साल की उम्र में वो बच्चा इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो एक बेहतरीन क्रिकेटर बन जाएगा। बिल्कुल। तो ये किस एज में जाके बच्चों को ग्रूम करते हैं, और हम लोग यहाँ पर उनका टाइम ही सारा डोमेस्टिक में जाया करते हैं। वो बच्चे में बड़ा टैलेंट है। ये बैट्समैन ना, ये बहुत मार रहा है यार, जगह मतलब हर जगह रन कर रहा है ये। पता नहीं आगे जाके कितना को मारेगा इस क्रिकेट में। इस क्रिकेट में जीने नहीं दे रहा बॉलरों को, तो आगे जाके क्या करेगा। बड़ी यार, इतनी यंग एज में, यंग एज की बात है ना। 14 साल का भी चीज है वैभव में। अभी मैं देख रहा हूँ कि टेक्निकली ये बहुत ज़्यादा साउंड हो गया है। मतलब कई लोग कहते हैं तुल्ला है, भाई साहब तुल्ला है तुम्हारा शाहिद अफरीदी था बे, 2 छक्का मारता था, 2 से ज़्यादा उसका लगता ही नहीं था। ये बंदा टेक्निकली बहुत ही साउंड है। सर क्या कहेंगे, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही है वैभव सूर्यवंशी की? भाई हम भी 15 साल के हैं, हमारी भी उम्र है क्रिकेट खेलने की, लेकिन हम लोग नहीं खेलते। लेकिन एक वो सूर्यवंशी हो गया हमारे जितना हो के, वो इतनी अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और दुनिया के ऊपर नाम बना रहा है, दुनिया के ऊपर नाम, और अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहा है। भाई वो बहुत ही अच्छी क्रिकेट खेल रहा है। तो कोई पाकिस्तान में कोई ऐसा कर सकता तो आगे करके दिखाए। पाकिस्तान में कोई है भी नहीं। पाकिस्तान से ए बी से डरे कि टीम बी से डरे? किससे डरे पाकिस्तान की? कौन सी टीम से डरे? खेलने तो खेला, किससे डरे तो डरे किस टीम से हैं? सब यही सोचते हैं उसको हर मैच से पहले सेंचुरी और कितने छक्के मारेगा। कैसे हैं ये बच्चे कल के? सिस्टम से आ रहे हैं, एक सिस्टम है उनका पूरा। उनकी हर स्टेट अपार्ट फ्रॉम एक टीम है, इंडिया की जो T20 होती है डोमेस्टिक, हर स्टेट अपना T20 का टूर्नामेंट कराती है। तो मैं अमूमन रोहित शर्मा को बोलता हूँ मिस्टर सिक्सर, तो अब आने वाले दिनों का मिस्टर सिक्सर आ गया भाई। एक चीज आज मैंने महसूस की, जो थोड़ी सी देखे, मुंबई इंडियन जीत गया, इसमें कोई शक नहीं है। बैटिंग लाजवाब, रिकेल्टन लाजवाब, रोहित उससे भी जबरदस्त। इसको मैं इसलिए भी बहुत बड़ा इवेंट कहता हूँ कि इससे ना दुनिया की क्रिकेट है ना चेंज हुई है, क्योंकि इंडिया के लोगों का जो क्रेज है ना, जो मैं देखता हूँ, सो वो वाला क्रेज है ना दुनिया में कहीं भी नहीं। कंपैरिजन कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान क्रिकेट पे बात भी करनी चाहिए। तो मुझे पाकिस्तान देखे ना, स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, सिस्टम कुछ नहीं है। T20 में 20-20 ओवर में 200-200 रन बन रहे हैं, और वो भी सेफ नहीं है। तो वो सारा है ना इस एक टूर्नामेंट की वजह से, क्योंकि जो IPL हुआ है ना शुरू में, कि इसने सारी क्रिकेट को चेंज। बाकी टीमों के प्लेयर 160-70 में खेलते थे, ये 200 प्लस में खेलते थे, और वो वर्ल्ड कप लेके चले गए। यही डिफरेंस। आप अभी ये बताऊं, ये जो टोन सेट की है ना इस तरह की मॉडर्न डे क्रिकेट की, पहले वो यही थी 200 वाली। ये जो 250 वाला अब जो एक मंत्रा आ गया ना, ये इंडिया ने सेट किया है, और इसी को वो लेके अब आगे चल रहे हैं। कह रहा हूँ कि दुनिया की क्रिकेट को हम अपने बोर्ड को उस जगह पे लेकर आए हुए हैं कि जहाँ पर आप शायद हमारे ही नहीं, इंडिया के आगे किसी क्रिकेट बोर्ड की भी कोई हैसियत दिखाई नहीं देती। हम अपनी बात क्यों करें? आप कितनी बड़ी पेनल्टी प्लेयर्स पर लग सकती है, हाउ फार इट कैन गो। देखें, मैच रेफरी पर डिपेंड करता है। अंपायर ने अपनी डिसीजन दे दिया है। जब से PSL 11 शुरू हुआ है, कुछ ना कुछ हुए जा रहा है। कभी कोई कहानी तो कभी कोई कहानी। मतलब इस वक्त सैडली वी नीड टू से कि वजाए शोहरत जो है, वो जो क्रिकेट खेली जा रही है वो नहीं है, बट वजाए शोहरत जो है, वो जो इर्द गिर्द और सारी चीजें हो रही हैं वो है। PSL एक बहुत गंदे और बहुत ही बकवास तरीके से फेल हो चुकी है, एक्सपोज हो चुकी है, और हम लोग इसको लेकर अभी भी शुक्रिया लपेट रहे हैं कि नहीं जी PSL वन ऑफ द बेस्ट लीग है, PSL शानदार लीग है, ये वो वगैरह। घंटा मेरा मेरिट पे चीजें होनी चाहिए दुनिया में पूरी। मैं ये नहीं कहता कि आप सिफारिशी प्लेयर उठा के डाले, मेरिट पे चीजें होनी चाहिए पूरी दुनिया में। पाकिस्तानी सिर्फ जलील, रुसवा और बेइज्जत होने के लिए पैदा होते हैं। फखर जमान, क्योंकि जो है जो फुटेजेस आई हैं वो बहुत विजिबल हैं। वो फुटेजेस ऐसा और बाकायदा नॉट जस्ट ऐसे विजिबल है, फैसल आफरीदी की जो जिस तरह अटेंशन गई है बॉल की तरफ, वो जिस तरह पलट के देखना शुरू है, वो सारी चीजें उस वीडियो में बड़ी बहुत क्लैरिटी में दिख रही हैं। करा दी बेइज्जती, मिल गया सुकून। ये PSL नहीं, ये पाकिस्तान की जनाजा लीग होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट लीग को आपने PJS पाकिस्तान जनाजा लीग बना दिया। क्योंकि अब अगर किसी को ये लगता है कि PSL IPL का मुकाबला कर सकता है, PSL सेकंड बेस्ट लीग है, PSL ये PSL वो, मेरे घोड़े पे। क्योंकि बॉल टेम्परिंग खुले आम तौर के ऊपर, और उस खिलाड़ी से जिससे एक्सपेक्टेड ही नहीं था। दुनिया हमारे ऊपर थूकती है कि ये बॉल टेम्पर पैदा करते हैं, ये मैच फिक्सर्स पैदा करते हैं, ये फजूल प्लेयर पैदा करते हैं। इनके पीछे अंपायर कौन है? फैसल अफरीदी। जी ठीक है, ये जरा फुटेज आएगी सामने। इनके पीछे अंपायर है फैसल अफरीदी। उसने खुद भी क्रिकेट खेली हुई है। पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर कच्चा, कभी यहां पर हम लोग बॉल को
कच्चा चबाने लग जाते हैं, कभी हम बॉल के अंदर जो है वो पिने करके यूं करने लग जाते हैं, फखर जमान बॉल को यूं छुपा के बैठे हैं, शाहीन अफरीदी बॉल को यूं कमीज ऊपर करके शलवार के अंदर बॉल को डाल के रगड़ रहे हैं, पता नहीं नीचे से क्या जो बाल है उसके साथ रगड़ रहे हैं, शाइन ला रहे हैं, क्या करना क्या चाह रहे हैं किसी को नहीं पता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पीएसएल जो है वो किसी से कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन कोई ईमानदार अंपायर है, पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं उस अंपायर का जिसने पकड़ा, जिसने हमें हमारी औकात दिखाई कि बेटा पीएसएल कल भी 2% की लीग थी, आज भी 2% की लीग और आगे भी 2% की रहेगी। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि पीएसएल दुनिया की नंबर 1 लीग है, ये है वो है, लेकिन आई एम सॉरी टू से दैट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो अगर ना हुई होती तो शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ वहां पे शोर मचा देते, 5 रन पेनल्टी के पड़े थे, ये लोग वहां पे रोला डाल देते, ये कहते हैं हमने बॉलिंग ही नहीं करनी। पाकिस्तान क्रिकेट अब खत्म हो चुकी हुई है, मुझे लगता है जो हरकत हुई है ना पीएसएल में, हरकत तक कुत्ते जैसी इज्जत नहीं है हमारी वर्ल्ड क्रिकेट में, कुत्ते से भी बदतर सलूक हमारे साथ वर्ल्ड क्रिकेट में किया जा रहा है। अगर किसी को ना भी पता हो, जब आप पेनल्टी लगा देते हैं ना तो इसका मतलब कोई ना कोई बॉल पे मसले मसाइल हो गए हैं। अच्छा, बॉल टेम्परिंग किसी ओवरसीज प्लेयर ने नहीं की, अपने लोकल प्लेयर्स ने की, और पता की किन्होंने है, मैं नाम आपको बताऊं ना भाई, आपको बोलोगे अच्छा ये भी बॉल टेम्परिंग करते हैं। शाहीन अफरीदी बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया, टेपिया बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया, और फखर जमान बॉल टेम्परिंग करते पकड़ा गया है। ये किया या नहीं किया, लेकिन जो फुटेज आ रही है उसमें नजर आ रहा है कि कुछ हुआ है नहीं हुआ है, ये तो अब उन्होंने तो गिल्टी कह दिया है। खाली फकर जमानी, हारिस रऊफ भी मुझे तो लगता है इसके अंदर इन्वॉल्व है। अगर आप फ्रेम टू फ्रेम चेक करेंगे जो बॉल टेम्परिंग पीएसएल के अंदर की गई है, 19वें ओवर के बाद शाहीन और हारिस बात कर रहे होते हैं, शाहीन आगे जाता है पानी की बोतल लेने, तो हारिस रऊफ जो थे वो बॉल को पकड़े कुछ करते हैं। तो नदीम भाई मैं अगर ये समझ रहा हूँ, आई एम नॉट अ क्रिकेट एक्सपर्ट, आई एम जस्ट अ होस्ट, लेकिन आप बताइए मुझे ऐसा लग रहा है, बताएं जी आप। एक चीज है जी, जी, जैसे एविडेंस होगा वो डेफिनेटली अब बात करेंगे, सब कुछ देखेंगे, उसके बाद शायद इससे ज्यादा मैच देखिए, वो फील्ड एम्पायर्स ने मैच रेफरी को बॉल बात की है, उससे रिपोर्ट भेजी है, उन्हें कहा है कि देखा दोस्तों, पाकिस्तान टीम की बौखलाहट तो अभी से ही वैभव से डर गए। सोचो जब ये इंटरनेशनल में आएगा तो इनका क्या हाल होगा।